मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम बीटीएस मैजिक शॉप में। ये बॉर्न बाय डेस्टिनी चैप्टर 11 है। चैप्टर 10 में हम लोगों ने देखा था कि जंगकुक को कुछ सस्पिशियस पेंटिंग्स मिल गया था और युंगी इधर मतलब शुगा इधर एक अलग ही प्लान बना रहा है कि कैसे हाना सुबे को पहले से दूर रखा जाए। तो अब देखना बाकी है कि आगे क्या होता है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं बॉर्न बाय डेस्टिनी चैप्टर 11। ओह, मुझे इंतजार रहेगा और मुझे भी। ओके, तो अब हमें चलना चाहिए। हाँ, अब चलो, मैं तुम तीनों को मेड्स क्वार्टर में छोड़ के आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास हमारा खुद का पैर है, हम खुद से चले जाएंगे। ठरकी कहीं का। योंग, आप इतने चिढ़ क्यों जाते हो? प्लीज त्यांग, आप हमारे साथ चल सकते हो। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप हमारे साथ आएंगे तो। और मेरे जाने से क्या तुम दुखी हो जाओगे? इडियट्स, इतने सारे लोग एक साथ जाएंगे तो हमारे शूज की आवाज बाकी गार्ड्स के कानों में जाएगी। सो जंगकुक, तुम्हें खुशी महसूस करने में रोक लगाने के लिए मैं माफी मांगता हूँ और मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ, बट हम सबको अकेले ही जाना पड़ेगा। तुम तीनों पहले जाओ, हम दो डिस्टेंस मेंटेन करके तुम लोगों के पीछे आ रहे हैं, ठीक है? थैंक गॉड, आज पहली बार तुम्हारे कोई एक डिसीजन में मैं एग्री करता हूँ। लेट्स लुक एट देम, शेमलेस। आप अपना चेम्बर बहुत साफ सुथरा रखते हो, मुझे बहुत पसंद आया। ये बहुत अच्छी आदत है, यू नो ना? यस आई नो। तो मेरे चैम्बर में रहना पसंद करोगे? हाँ, सुबह सुबह हमें अगर किचन में पेनी ने नहीं देखा तो वो बहुत चिल्लाएगी और मुझे चिल्लम चिल्ली बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं बहुत खूबसूरत हूँ ना, तो चिल्लम चिल्ली से मेरी खूबसूरती के ग्लो कम होने लगते हैं। नो नो, ट्रस्ट मी, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा, आई प्रॉमिस। ओह हेलो, दुनिया फटने वाली है, पेंटिंग्स में राज छुपा हुआ है, फेरीज को ढूंढना है और ये यहाँ मिरर मिरर टेल मी हु इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंजल गेम खेल रहे हैं। उफ, आजकल मैं कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो जाता हूँ। जब से सिटाडेल में आया हूँ ना, तब से ऑल टाइम मैं गुस्से में ही रहता हूँ। उफ, तभी तो मैंने तुम्हारा अलग से नामकरण किया है ना? माय डियर एंजल ऑफ एंगर। यू शट अप, सब कुछ तुम्हारी गलती है। ओहो जिमिन योंग, अब चलिए, हमें अभी भी बहुत सारे काम करने हैं, झगड़ा बाद में कर लीजिएगा। उसके बाद जिमिन और जंगकुक जिन को खींच के लेके जाते हैं और चेम्बर में नामजुन को ते और शुगा काम करवाने की कोशिश करते हैं। देन ओके, सो सेनापति जी का ब्रेकफास्ट उनके रूम में दे के आओ और बाकी तुम दो टेबल प्रिपेयर करो, ठीक है? मैं आती हूँ तुम दोनों के साथ। जंगकुक, आज मैं उसके रूम में जाता हूँ, वरना वो तुम पर शक कर सकता है ना? तो फिर मैं जाता हूँ और तुम दोनों इस पेनी के साथ टेबल को प्रिपेयर करो, ठीक है? मैं जाऊँगा, ब्रेकफास्ट दूंगा और वापस आ जाऊँगा, ठीक है ना? तो फिर मैं चलता हूँ। ठीक है योंग, वैसे मैं भी ऐसे ही सोच रहा था, जाइए। ओके, तो फिर मैं चला। बट योंग, बी केयरफुल, ओके? वो बहुत चालाक है। तो मैं उससे भी ज्यादा चालाक हूँ। जिमिन योंग की कॉन्फिडेंस देखकर मुझे और भी ज्यादा डर लग रहा है। May I come in, sir? कम। गुड मॉर्निंग सर, आपका ब्रेकफास्ट मैं टेबल पे रखता हूँ।
हाँ, तुम जंगकुक के भाई हो, है ना? तुम्हें आज से पहले कभी देखा नहीं तो इसीलिए अज्यूम किया। क्या मैं सही हूँ? जी सर, आप बिल्कुल सही हो। मेरा नाम जिमिन है। ओह वाह, तुम काफी अच्छे दिखते हो। मतलब मेड बॉय का टैग तुम डिजर्व नहीं करते हो जिमिन। तुम्हें कभी किसी ने बताया कि तुम बहुत ज्यादा ही खूबसूरत हो? मतलब मैं तुम्हें फील करवा सकता हूँ कि तुम कितने ज्यादा अच्छे दिखते हो और कितना अच्छा डिजर्व करते हो। नहीं नहीं सर, मैं ठीक हूँ। मुझे ये सब नहीं जानना। ठीक है सर, तो फिर आप अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कीजिए। मैं चलता हूँ। अरे सुनो सुनो, कहाँ जा रहे हो? ये लो एक्स्ट्रा टिप, रख लो। कभी भी अगर कुछ भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हें तुम्हारा हर चीज़ मैं तुम्हें दिलवाऊंगा। कभी भी तुम्हें कोई भी चीज़ की कमी नहीं होगी। जी सर, मैं चलता हूँ। ठीक है, एंजॉय योर मील सर। हैव अ गुड डे सर। कभी कभी आना मेरे चैम्बर पर, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। जी सर, जी। Cute, soft and untouchable. Good. I like it. No, actually I love it. जिमिन हाना सुबह के चेम्बर से भागते हुए किचन की तरफ जा रहा था। तभी उसकी शुगा के साथ धक्का लग जाती है। देन जिमिन, क्या हुआ? इतनी जल्दी में कहाँ भाग के जा रहे हो? तुम ठीक हो? क्या बात है जिमिन? सब कुछ ठीक तो है ना? तुम वो आना सुबह बहुत अच्छा नहीं। अच्छा ठीक है रिलैक्स। क्या हुआ क्या है जिमिन? मुझे बात तो बताओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बात है? खाना सुबह बहुत गंदा है। उसने मुझे छुआ, गंदे तरीके से उसने मुझे छुआ और मुझे टिप्स भी दी। उसने कहा कि मैं उसके चेम्बर में कभी भी आ सकता। मैं क्यों? उसने ऐसा क्यों कहा? मतलब पूरी बात बताओ। उसके बाद जिमिन रोते हुए शुगा को हर बात बताता है कि हाना सुबह उसके साथ क्या क्या बात की, क्या क्या गंदे तरीके से उसे देखा, उसे छुआ, उससे बात की। हर चीज वो शुगा को बताता है। देन ये चैप्टर अगर तुम लोगों को अच्छी लग रही है तो लाइक करो और कमेंट्स करो स्टोरी को सुनते सुनते ही, और ढेर सारी शेयर कर देना ताकि ऐसी स्टोरी तुम्हें और भी ज्यादा और भी नोटिफिकेशंस के साथ मिल जाए। और नोटिफिकेशन का बेल के बारे में तो याद है ना? ठीक है, तो फिर चलो अब हम सुनते हैं इस स्टोरी का अगला पार्ट। व्हाट? ये इतना नीचे गिर सकता है? ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। ओके, काम डाउन। तुम रोना नहीं, ठीक है? तुम एंजल ऑफ एंगर हो ना? हाँ, एंजल ऑफ चार्म। हाँ वही चार्म। तो चार्मिंग होना भी एक बहुत स्ट्रेंथ की बात है ना? रोना नहीं। नेक्स्ट टाइम से अगर उसने तुमसे ऐसा कुछ भी कहा या फिर किया तो उसे जवाब दे देना, बाकी का मैं संभाल लूँगा। उसको आज कैंप के दंगे में मैं ऐसा फंसाऊंगा कि रात को डिनर भी उसके नसीब नहीं होगी। डोंट वरी जिमिना, रिलैक्स, रो नहीं, ठीक है? ठीक है। और सुनो, किसी को इस बारे में कुछ मत कहना। मैं नहीं चाहता कि मेरे इस इंसिडेंट्स की वजह से सब अपना मिशन से भटक जाए। तो
इस चीज के बारे में सिर्फ तुम और मैं जानते हैं, ठीक है? तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। ठीक है, किसी से कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन प्रॉमिस करो अगर फिर से ऐसा कुछ होता है तो मुझसे आके जरूर कहोगे, ठीक है? ठीक है। प्रॉमिस? प्रॉमिस। उसके बाद शुगा जिमिन को किचन में पहुंचा के कैंप के लिए चला जाता है। कैंप में जाने के बाद, हाँ, कैंप के लिए राशन पहुंच गया है क्या? जी नहीं, फॉरवर्ड कैप्टन। व्हाट? मैंने तो कल ही किंग से लेटर लेके सेनापति जी को दे दिया था, तो अभी तक क्यों नहीं आया? वो तो नहीं पता है कैप्टन। तो तुम सबको किंग से कहना चाहिए ना। मतलब मैं ऐसा खुद के लिए नहीं कह रहा, तुम सबको इतना ज्यादा ड्यूटी करना पड़ता है, सारे सिविलियंस को मैनेज करना पड़ता है। अगर ढंग का खाना नहीं मिला तो कैसे सरवाइव करोगे? आपने बिल्कुल सही कहा है कैप्टन। किंग ने तो लेटर पास करवा दिया है, लेकिन हाना सुबे इस प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार है। हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए दोस्तों। हाँ, सही कहा। आज सेनापति की वजह से ही हमारा ये हाल है। उन्होंने पहले भी ऐसा किया था। खुद पैलेस में आराम करते रहते हैं और प्रॉब्लम्स हमें झेलना पड़ता है। ऐसे और कितना दिन चलेगा? हाँ, जवान संभाल के बात करो। सेनापति के अगेंस्ट एक भी बातें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज उनके वजह से ही प्लेनेट के सारे लोग दूसरे प्लेनेट में सेफ हैं। समझ में आया? सेफ? इसको सेफ कहते हैं? अपना घर बार सब कुछ छोड़कर जाने में इंसान कितना अंदर से टूट जाता है, ये हाना सुबे को कैसे पता? हाँ, उनका नाम ऐसे डिसरेस्पेक्ट वे में अगर फिर से लिया गया तो यहीं पे जिंदा गाड़ दूंगा। हाँ तो गाड़ के दिखाना। बड़ी बड़ी बातें तो करेगा ही। सर पे हाना सुबे का हाथ जो है, रोज उसकी तलवे चाटता रहता है ना, तो उसका रिवॉर्ड कुछ ना कुछ तो मिलता ही होगा तुझे। क्यों? तेरी जल रही है तो तू भी चाट। हे, तुम ऐसे किसी से बात नहीं कर सकते। इज्जत से बात करो। ये क्या इज्जत से बात करेंगे? इनका खुद का अगर इज्जत होगा तब ना ये इज्जत से बात करेंगे। साले तेरी तो। बस शुगा जो चाहता था वही हुआ। दंगे लग गए। आधे घंटे में कैंप का हाल इतना खराब हो गया कि सारे गार्ड्स मिलकर भी दंगे को रोक नहीं पा रहे थे। मौका देखकर शुगा किसी को बस याद दिला देता है कि इस दंगे को बस हाना सुबे ही रोक सकता है। इसीलिए हाना सुबे को बुला के ला के यहाँ पर लाना ही पड़ेगा, वरना ये दंगे और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। गार्ड्स भागते हैं हाना सुबे को बुला के लाने के लिए, और अदर साइड शुगा भागता है नामजून को खबर देने के लिए। देन नामजून के ऑफिस रूम में पहुंचकर शुगा डोर पे नॉक करता है। देन कम इन, अंदर आ जाओ। योंग, काम हो गया। आप बस देखो हाना सुबह कितनी देर में कैंप के लिए निकलता है। मैं उसके साथ कैंप में ही रहूंगा, ठीक है? अगर आपने ब्लो विसिल की आवाज सुनी तो समझ जाइएगा कि हाना सुबह कैंप से निकल रहा है पैलेस में आने के लिए। ये इशारे बस याद रखिएगा, ठीक है? ओके, समझ गया। क्या वो गार्ड हाना सुबह के पास पहुंच गया है? वो मुझे नहीं पता, मैं सीधा आपके पास ही आया हूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ। तुम बस तेज से कहो कि खबर एंजल्स तक पहुँचा दे। उसके बाद तुम कैंप के लिए निकल जाना, ठीक है? ताकि कोई तुम पे शक ना करे। ठीक है, समझ गया। लेकिन ब्लो विसिल के बारे में भूलिएगा मत। अरे हाना सुबह, कहीं जा रहे हो क्या? ओह, एडवाइजर। हाँ, वो अचानक कैंप में दंगे स्टार्ट हो गए हैं, पता नहीं कैसे। लेकिन लोग क्या क्या कर रहे हैं वहाँ पे, मारपीट चल रहा है, तो उसी को देखने के लिए जा रहा हूँ। ओह, तो मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ? अब नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही मैनेज कर लूंगा। ठीक है, अगर कोई भी चीज की जरूरत पड़े तो जरूर खबर भेजना, ठीक है? और अपना ध्यान रखना।
हाँ हाँ जरूर, तुम बेफिक्र रहो। चलो मैं निकलता हूँ। हाँ बला टली, अब हमें जल्द से जल्द इसका रूम सर्च करना पड़ेगा। उसके बाद नामजून पेनी से कह के जंगकोक जिमिन जिन को लेकर हाना सुबह के चेम्बर में जाता है। ते मास्टर की के साथ चेम्बर का दरवाजा खोलकर वहीं पे वेट कर रहा था। उन्हें आते हुए देख, ओह आप लोग आ गए, थैंक गॉड मास्टर की वॉचर के डेस्क में ही था। लेट्स गो, जल्दी करते हैं। उसके बाद सब मिलकर हाना सुबह के रूम में एंटर करते हैं। देन पेंटिंग्स, हर पेंटिंग्स को मूव करने की कोशिश करो। ना, कोई भी पेंटिंग्स मूव नहीं हो रहा है। ओह माय गॉड। जिमिन अनजाने में ही एक पेंटिंग्स को लेफ्ट टू राइट मूव करता है और पहले पेंटिंग्स मूव नहीं हो रहा था क्योंकि उसको जिमिन एक साइड में ही पुश कर रहा था, लेकिन अभी लेफ्ट टू राइट दोनों दिशा में मूव करते ही वो पेंटिंग्स मूव होती है और एक लीवर की तरह साउंड करती है। तभी बाकी सारे पेंटिंग्स दीवार के अंदर की तरफ घुस जाती है और एक सीढ़ी दिखाई देती है, लेकिन सारे पेंटिंग्स के दरवाजे के जहाँ पे जगह खाली हो गई थी वहाँ पे हर एक सीढ़ी था, बहुत सारा सीढ़ी, मतलब टोटल 6 सीढ़ी। लेकिन कौन सा सीढ़ी से वो अंदर जाएंगे यही सोच रहे थे। तभी एक सीढ़ी से कुछ आवाज आती है। देन प्लीज प्लीज नो, मैंने कहा ना मेरे पास और शक्ति नहीं है, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे जाने दो प्लीज। पूरा स्टोरी सुनने के बाद कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, ठीक है? तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सारंगेओ, बाय बाय गाइस, बाय।